छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मतलब साफ है कि अब निर्वाचन का कार्यक्रम है जो दूसरे चरण का है वो तय शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। हाँ, अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और मतदान जो 17 नवंबर को होना था वो तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। आपको बता दूं इससे पहले कि छत्तीसगढ़ में तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ धार्मिक संगठनों ने भी निर्वाचन आयोग के सामने आवेदन किया था कि 17 नवंबर की जो मतदान की तारीख है उसको आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि 18 तारीख को छठ पर्व है और ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही थी कि यदि छठ पर्व होने की वजह से बहुत सारे मतदाता उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और ऐसे में मत का प्रतिशत यानी पोल परसेंट है वो गिर सकता है। लेकिन आवेदनों के बीच में उसकी जांच करने के बाद भी निर्वाचन आयोग ने ये पत्र को दिल्ली भेज दिया था और दिल्ली से कोई अपडेट नहीं आया, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने यानी अधिसूचना जारी कर दी है और उसके मुताबिक अब आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और नामांकन की प्रक्रिया आपको बता दूं कि 21 अक्टूबर से शुरू हुई है जो 30 अक्टूबर तक चलेगी। 30 अक्टूबर तक अभ्यर्थी जो है अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। लेकिन एक बड़ी चिंता अभ्यर्थियों के लिए है कि 4 दिन अवकाश है, 2 रविवार है, एक शनिवार पड़ेगा और एक दशहरे की छुट्टी। मतलब 10 दिन में से 4 दिन छुट्टी रहेगी और अभ्यर्थियों के पास सिर्फ 6 ही दिन नामांकन के लिए रहेगा। 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होंगे। अब 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 2 नवंबर तक अभ्यर्थी अपने नाम वापस ले सकेंगे। यहाँ तो ये जो शेड्यूल है उसके मुताबिक अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 2 नवंबर तक अभ्यर्थी अपने नाम वापस ले सकेंगे और 17 नवंबर को मतदान होगा। जो अधिसूचना जारी हुई है उसके मुताबिक 17 नवंबर को प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में दूसरे चरण के लिए मतदान होंगे और 3 दिसंबर को दोनों ही चरणों की यानी 90 सीटों की एक साथ गणना होगी। तो अधिसूचना जारी कर दी गई है और इससे साफ जाहिर हो गया कि अब प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं होगा। और अब ऐसे में निर्वाचन आयोग के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि पोल परसेंट को वो कैसे बढ़ाएं, क्योंकि छठ पर्व है, छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर छठ पर्व मनाया जाता है और ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि छठ पर्व होने की वजह से बहुत सारे मतदाता उपलब्ध नहीं होंगे तो पोल परसेंट गिर सकता है। बहरहाल इन सब के बीच अब मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और पूरा प्रोग्राम भी जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में देखना है कि निर्वाचन आयोग कैसे मतदान प्रतिशत को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाता है और राजनीतिक दलों के सामने जो चुनौती उससे वो कैसे निपटते हैं, क्योंकि यदि ज्यादा पोल परसेंट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा राजनीतिक दलों को ही होगा। हाँ, तो निर्वाचन आयोग का ये जो फैसला है उस पर आपकी क्या राय है, ये इस पे आप और हमारी इस वीडियो पे आप अपने कमेंट जरूर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए इस वीडियो को और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन लखन शर्मा के साथ मैं स्टार जैन।